Dear students, today we will start our new chapter circles from class 9 syllabus. So we are starting with the basic definition of circles. तो आज हम circle की सबसे basic definition देखेंगे क्या होती है. As we know, circle has a round shape. So we can say the collection of all points in a plane which are at fixed distance from a fixed point. यानी वो collection सभी points का जो एक फिक्स डिस्टेंस पर है किसी एक फिक्स पॉइंट से, यानी एक फिक्स पॉइंट आपका सेंटर है, सभी उससे फिक्स डिस्टेंस पर हैं. देखिए सबकी दूरी एकदम इक्वल है. दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल. जो कलेक्शन होता है उसे हम सर्कल कहते हैं. हेयर फिक्स पॉइंट जो होता है जिससे हम डिस्टेंस देखते हैं वो हमेशा सेंटर होता है. एंड द फिक्स डिस्टेंस, जिस फिक्स डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि सभी पॉइंट से वो डिस्टेंस फिक्स है, आप जानते हैं इस फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस. सो यू विल नोट डाउन डेफिनेशन ऑफ सर्कल. आप ये नोट डाउन करेंगे. व्हाट इज अ सर्कल? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल. फिक्स पॉइंट is called center and fixed distance is called radius. So this was the definition of circles. Now if we have a plane, I am talking about a plane and I have drawn a circle here. किसी प्लेन सरफेस पे हमने सर्कल बनाया है. अब ये बताइए कि सर्कल ने इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है. यानी अगर हम पॉइंट के बिहाफ पे बात करें तो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है. देखिए पॉइंट इंटीरियर में हो सकता है, पॉइंट एक्सटीरियर में हो सकता है एंड ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल हो सकता है, यानी सर्कल की पूरी बाउंड्री पर. सो वेन एवर वी ड्रॉ अ सर्कल इट डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवीजन होता है. इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन boundary. So we have these 3 parts when we draw a circle. After that we will come to diameter. As we know that diameter क्या होती है. So diameter से पहले आपको एक चीज़ हम रिवाइज कर लेते हैं, that is chord. पहले हम chord पढ़ लेते हैं, chord क्या होती है. Then we will come to other points also. Chord, if we draw a circle, then the line segment joining any 2 points of a circle, जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बने उसे हम कहते हैं कोड. देखिए सर्कल की 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है. अब ये कोड हमारी सेंटर से भी पास हो सकती है और सेंटर से अगर पास नहीं हो रही है तब भी ये कोड है. बाय चांस वी हैव सेंटर O here, then our chord is passing through the center. At that time when the chord passes through the center it becomes diameter. So नॉर्मल कोड वी नो. आ स्पेशल कोड जब वो सेंटर से पास हो तो उसे हम डायमीटर बोलते हैं. एंड वी नो डायमीटर इज़ ऑलवेज लॉन्गेस्ट कोड, यानी जब भी कोई कोड सेंटर से पास होगी तो वो सबसे लॉन्गेस्ट बनती है सर्कल में. सो वी कैन से फॉर द डायमीटर इट इज़ लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल. सबसे बड़ी कोड जो बनती है वो डायमीटर बनती है. वी कैन हैव इनफाइनाइट डायमीटर. ऐसी हम डायमीटर्स इनफाइनाइट डाल सकते हैं जो सेंटर से पास होती हैं. एज वी नो डायमीटर्स ऑलवेज पासिस थ्रू दी सेंटर. एंड वॉट अबाउट रेडियस? रेडियस को हम नॉर्मली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपकी मर्ज़ी, आप कैपिटल आर से भी कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस. सो रेडियस क्या होती है तो हम नॉर्मल लिख लेते हैं रेडियस इज़ ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर. डायमीटर इज़ कंप्लीट एंड रेडियस इज़ हाफ ऑफ इट. सो रेडियस अगर आपको निकालनी हो तो आप सिंपल डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे. यू विल गेट रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2. नाउ आफ्टर studying about chord and diameter we will come to some important topics for your syllabus that are segment, sector. अभी हम उनके बारे में भी रिवाइज करेंगे. So let's see it also. So first we will come to arc. What is an arc? Arc क्या होता है आप जानते हैं. जब हम कंपास से कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम आर्क्स लगाते हैं. आर्क होता क्या है बेसिकली? If I have a circle and I cut it at 2 points, मैंने उसे कट करके बाहर निकाला. सो कैन आई से ऐसे ये पार्ट बाहर आ जाएगा ए बी. सो ए बी इज़ आउटसाइड. सो दिस इज़ अ स्मॉलर आर्क. ये जो ऊपर वाला पार्ट रह गया है हमारे पास इट इज़ ऑल्सो आर्क. देखिए ये कट होके 2 पोजिशन ऐसे से ब्रेक हो जाएंगी. आपके पास सिंगल फिगर की 2 फिगर्स ब्रेक हो रही हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ 2 आर्क. द डिफरेंस इज़ दैट दिस इज़ स्मॉलर एंड दिस इज़ लार्जर. सो इट इज़ माइनर आर्क and this one is major arc. ठीक है.
So how we represent arc? So before that you should know the definition of arc. Can I say arc is a piece of circle? So what is an arc? Arc is a piece of circle. It may be small, it may be large. When we have a small piece we say minor arc. When we have major piece then we call major arc. हमने इसे नेम दे दिया है बेटे P. इसे हम बीच में क्यूब इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो. सो हम कह सकते हैं आर्क ए बी. सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्क ए बी, सो हम ऐसे साइन लगाते हैं बेटे आर्क के लिए. अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं, लाइन की बात करते हैं, तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन फॉर सेगमेंट. एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्क, तो आर्क के लिए हम ऐसे ये सेमी सर्कल की फॉर्म आप बना सकते हैं. सो दिस इज़ माइनर आर्क. व्हाट अबाउट मेजर आर्क? मेजर आर्क इज़ पी क्यू आर, सो इट इज़ अवर मेजर आर्क. नाउ कम टू सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है? इफ़ आई हैव अ सर्कल and I have drawn a chord here, हमने एक chord draw की है यहाँ ए बी. then the area enclosed between chord and arc, जो हमारा chord और arc के बीच का एरिया होता है उसे segment बोलते हैं. Similarly upper part is also segment because it is also coming between chord and arc. The difference is that it is major and it is minor. So this region is known as major segment and this region is minor segment. Now come to sector. What is a sector? If I have a circle with center O and I have taken two radius here, small r, which are inclined at an angle of theta to each other, और दोनों रेडियस के बीच में थीटा एंगल अगर कुछ बन रहा है, then the area enclosed between two radii and an arc is called sector. सो जो एरिया होता है, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज़ एन एरिया विच इज़ एनक्लोज बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क. इसको बोलते हैं हम सेक्टर. देखिए इन अपर पार्ट ऑल्सो, देखो दो रेडाई और एक बड़े आर्क के बीच का एरिया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेक्टर. ऊपर वाला भी सेक्टर है. द डिफरेंस इज दैट इट इज़ मेजर सेक्टर एंड दिस रीजन इज माइनर सेक्टर. सो माइनर सेक्टर, दिस वन, दो रेडाई और थीटा के बीच में, इनके बीच में थीटा एंगल आ रहा है, ठीक है. सो जो एरिया इंक्लोज्ड होता है बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क, दिस इज़ नोन एज माइनर सेक्टर. व्हाट अबाउट मेजर सेक्टर? देखिए दो रेडाई और बड़े आर्क के बीच वाला जो एरिया होगा दैट इज़ ऑल्सो अ सेक्टर बट इट इज़ मेजर वन. सो जो मेजर आर्क की हेल्प से बनाया जाता है दैट इज़ मेजर सेक्टर and the one which is made with the help of a smaller arc, minor arc, is known as minor sector. So I hope you understood well what is the definition of circle, what are arc, segment and sector, and you must write all these things in your copy. And this thing will help you not in 9th but in 10th also. 10th में हमारा A related to circle chapter है जिसमें आपको इसकी requirement है basic की. If you know this only then you will do problems there. So आपको ये अच्छे से पढ़ना है, आपकी ये 10th में भी हेल्प करेगा और 9th में भी आपको सारे क्वेश्चंस जो अब हम करेंगे वो इसी पर बेस्ड करने हैं. नाउ ऑन दिस बेसिस यू विल ट्राई एक्सरसाइज 10.1, वो आपको ट्राई करनी है. एंड आफ्टर दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस थ्योरम्स ऑफ सर्कल चैप्टर. हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, सम विद प्रूफ्स एंड सम यू हैव टू लर्न डायरेक्टली थ्योरम्स. एंड आफ्टर दैट वी विल डू एक्सरसाइज ऑल्सो. थैंक यू.